चुनाव में कुछ ही हो, नेता जीतेंगे, जनता हारेगी, यही होता है और यही होएगा। मैं बता रहा हूँ ना, कोई सी जीत जाओ, शेर का भाई बगैर, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या गजब बात कही। शरीफ वही है जिसे मौका नहीं मिला, बाकी इस हमाम में सब नंगे हैं। जी बीजेपी के साथ जी इसलिए नहीं है, वहाँ पे हमारे नेता नहीं है, इसलिए हम बीजेपी के साथ नहीं है। आपके नेता वहाँ नहीं है? हाँ, इसलिए बीजेपी के साथ नहीं है। कापड़ीवाल जी को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने तो पूरा। उनको कितने साल हो गए चुनाव लड़ते, अब उनको छोड़ दिया उनका साथ। लक्ष्मण सिंह विधायक जी को टिकट दिया है वहाँ से, अगर वो जीतते तो वहीं से करवा देते, अगर जीतना होता वो वहीं से जीत लेते। आप अपने शब्दों को पकड़िए, आपने कहा कि परिवारवाद से हट के टिकट दी जा रही है। फिर मैंने हार जीत का मुझे नहीं पता, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपने कहा कि बीजेपी परिवारवाद से हट के टिकट दे रही है, हर बार नया कैंडिडेट बदल रही है। मैंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह खुद सांसद हैं, उनकी बेटी को एमएलए का टिकट दिया, तो ये परिवारवाद है या परिवारवाद से परे है? भाई देखो, क्या एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें जो हमारे जाने माने कलाकार कादर खान साहब, वो हमें राजनीति का संधि छेद करके बताते हैं, और वो संधि छेद इति सिद्धम है, और वो मैं आपके सामने बयां करता हूँ। राजनीति रा से राक्षस, ती से तिगड़मबाज, कैसे कपटी। पूरे देश में आप कहीं भी जाएं और अगर आपको हुक्का नज़र आ जाए जहां 10-5 लोग बैठे हों, तो आप समझ जाइए कि आप हरियाणा में हैं। हरियाणा की पहचान ये हुक्का बनता हुआ जा रहा है। और चुनावी चर्चा में ये रेवाड़ी हलका है, शायद मेरे हिसाब से ये रेवाड़ी हलका है। बाकी के जो यहाँ लोग बैठे ये बताएंगे कहाँ हैं हम लोग, क्या चल रहा है हरियाणा में, और अगर हम रेवाड़ी में हैं तो रेवाड़ी में कौन प्रत्याशी कहाँ चल रहा है, कौन सी पार्टी जीत रही है या कोई व्यक्ति विशेष जीत रहा है, उन सब चीज़ों की चर्चा करेंगे। सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं बड़े भाई से। बड़े भाई, नाम क्या आपका? पवन यादव। पवन भाई, कहाँ हैं हम अभी? ये है राव तुलाराम स्टेडियम के पास, रेवाड़ी। तो विधानसभा क्षेत्र कौन सा लगता है ये? कौन है? रेवाड़ी। आपको ये भी नहीं पता कहाँ बैठे हो आप? हमारी तरह हो? हाँ, आपकी तरह ही। तो यहाँ से क्या लग रहा है आपको, कौन जीत सकता है चुनाव? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी या निर्दलीय? बीजेपी। बीजेपी क्यों जीत सकती है? भाई बीजेपी अगर सेंटर के अंदर है तो यहाँ हरियाणा में भी आनी चाहिए बीजेपी। हाँ, पिछले 10 साल से बीजेपी सेंटर में है और बीजेपी ही हरियाणा में है। तो क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसे अच्छे काम हुए हैं जिनको लेके आपको लगता है कि बीजेपी तीसरी बार रिपीट हो? एक तो HKRN सिस्टम चला जिसमें हर एक युवाओं को नौकरी मिल रही है बिना पैसे लेने की वजह से। ठीक है, एक भी पैसा नहीं लग रहा किसी का भी, सबको नौकरी मिल रही है। जिसने आस छोड़ दी थी उसको भी नौकरी मिल गई। अच्छा, आपको मिल गई नौकरी? मिल गई। फिर ये कांग्रेस वाले जो हैं ये बेरोजगारी का मुद्दा उठा रहे हैं, बेवकूफ़ बना रहे हैं क्या जनता को ये लोग? और क्या बेवकूफ़ बना रहे हैं। भाई साहब, आपका नाम? मेरा नाम है लव कुमार। लव भाई, बहुत प्यारा नाम है आपका। दुनिया इसी पे जिंदा है, प्यार पे ही, और आप तो खुद ही प्यार की प्रतिमूर्ति हैं। क्या रहेगा इस रेवाड़ी में अब की बार? किस बारे में पूछ रहे हैं? चुनाव के बाद। चुनाव तो अभी चल रहा है, लेकिन मैं तो बीजेपी का वोटर हूँ। आप बीजेपी के कट्टर वोटर हैं कि वोटर हैं? नहीं, वोटर हूँ मैं, नरेंद्र मोदी की नीतियों से प्रभावित हूँ। हाँ, मैं तो जब से देख रहा हूँ कि बीजेपी ने बहुत काम किए हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि जो ये नौकरी की बात है, क्योंकि जब हमारा समय था तो उस समय कांग्रेस टाइम का सरकार थी, उस समय तो ये पर्ची खर्ची वाला सिस्टम बहुत तगड़ा था। लेकिन अब जो बच्चे लग रहे हैं, कुछ हमारे रिलेशन में भी लगे हैं, एक ये बैठे, ये भी मेरे फ्रेंड हैं, इनका 1 रुपये भी नहीं लगा, अपनी मेहनत से लगे हैं, अपनी मेरिट के आधार पे। तो हम तो बिल्कुल बीजेपी को वोट करेंगे। आप बिल्कुल बीजेपी को वोट? हाँ, लेकिन बीजेपी में भी एक चक्कर हुआ कि जो यहाँ से तैयारी कर रहे थे पिछले 5 साल से, 10 साल से, 15 साल से बीजेपी के उम्मीदवार थे, उनको टिकट ना दे के कोसली विधायक को यहाँ ले आए। उसका क्या कारण मानते हैं? देखो, यहाँ के जो विधायक, यहाँ के जो स्थानीय कैंडिडेट थे या जो तैयारी कर रहे थे वो कैपेबल नहीं थे या फिर कोई और कारण रहा? देखो, ये जो पार्टी का अंदरूनी मामला है, इसमें हम क्या बता सकते हैं। वो तो पार्टी के जो ऊपर जो बैठे हैं लोग, उन्होंने कुछ सोच के समझ के ही तो कुछ डिसाइड किया होगा। अब जो मुखिया होते हैं वही डिसाइड करते हैं। अब सबकी थोड़ी चलेगी। मान लो मैं अपने घर में अपनी चलाऊँ, मुखिया मान लो मेरे घर में जो भी कोई बड़ा मेंबर है, तो जो सबकी बात पार्टी में तो जो मुखिया उसकी माननी पड़ेगी।
तो आपको ये लगता है कि प्रत्याशी को कोसली से यहाँ ले आने के बाद में बीजेपी में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा? ना ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रभाव नहीं। कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि बीजेपी के जैसे कापड़ीवास हैं, सुनील मूसेपुर हैं, और भी 2 प्रत्याशी हैं जो बीजेपी छोड़ के चुनाव लड़ ही रहे हैं, तो बीजेपी का वोट बैंक बट रहा है। आपको क्या लगता है, बटा है कि नहीं बटा? ना ना, ऐसा कुछ नहीं है कि कापड़ीवास जी को मिली थी टिकट, उन्होंने लड़ा था, फिर मूसेपुर को भी मिली थी, उन्होंने भी लड़ा था। लेकिन वो मंच पे नज़र नहीं आ रहे, तो इसका कोई प्रभाव पड़ेगा कि वोट? देखो, मंच पे नज़र नहीं आ रहे, वो उनका एक अलग फैक्टर है कि वो उनसे उनका क्या रिलेशन है, लेकिन जो हम काम देख रहे हैं फ़िलहाल यहाँ पे रेवाड़ी में, तो चलो अभी विधायक नहीं था, अगर अभी मूसेपुर हार गया, अगर होता तो भाई चलो अलग कुछ और भी ग्रांटेज वगैरह आ जाती हैं, लेकिन मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि जो ऑल इंडिया देखोगे, ओवर देखोगे, तो बीजेपी ने अच्छा काम किया है। बीजेपी ने अच्छा काम किया। चाचा जी, क्या नाम है आपका? कितनी बार वोट डाल चुके हो और कितने विधायक बना चुके हो? मैं 6-7-8 विधायक बना चुका हूँ। मतलब कैप्टन अजय यादव के साथ साथ चल रहे हो आप, लंबी पारी खेलोगे? हाँ, लंबी पारी खेल रहा हूँ। तो अब की पारी किसके साथ है आपकी? उसके बाद आम आदमी पार्टी के साथ। क्यों आम आदमी पार्टी के साथ क्यों? सतीश यादव संघर्षशील लेता है, और हमने 9 साल से इनको भी देख लिया, 2 बार कप्तान साहब को भी, इनको भी देखा है कि यहाँ कोई विकास वगैरह तो कुछ हुआ नहीं। और रही बीजेपी की बात, इनमें आपसी खींचता है ना, बाहर का उम्मीदवार लेके आए हैं, और ये संघर्षशील नेता है, और इनके साथ ही है। तो सतीश यादव संघर्षशील नेता है, बाकी के बाहर के? हाँ जी, संघर्षशील नेता है, ये काम कर। नहीं, कैप्टन अजय यादव भी तो यहीं से हैं, उनका बेटा चिरंजीव चुनाव लड़ रहा है। चिरंजीव चुनाव लड़ रहा है, लेकिन यहाँ गड्ढे नहीं है। कितने गड्ढे सड़क पे, सब कुछ, कोई विकास नहीं हुआ यहाँ। विकास नहीं हुआ? हाँ जी। क्या नाम है आपका सरदार जी? कुलदीप कुमार नाम है सर मेरा। तो सरदार जी हैं कि मेरी तरह दाढ़ी बढ़ाई रखी वैसे? शौकीनी तौर पे। शौकीन तौर पे, कमाल के शौकीन है। तो इसका क्या फ़ायदा दाढ़ी बढ़ाने का? शौक है, जवानी जब तक है, जब तक वाइट ब्लैक कलर के बाल है तब तक बढ़ा लेते हैं, बुढ़ा वाइट हो जाएंगे तो उड़वा दोगे? उड़वा देंगे बिल्कुल। आजकल तो दवाइयाँ आ रही है, वो क्रीम आती है जिनसे काले हो जाते हैं। नेचुरल पे जिएंगे ना, दवाइयों पे तो दुनिया जीती है। अच्छा, चलिए ठीक है, नेचुरल पे जियोगे। अब की बार आपको क्या लग रहा है कि रेवाड़ी में क्या होगा? बीजेपी की सरकार बनेगी सर। सरकार बीजेपी की बनेगी, लेकिन हवा जो चल रही है वो कांग्रेस की बता रहे हैं लोग। हवा तो दोनों तरफ की है, लेकिन हम सपोर्ट बीजेपी को करेंगे। अपन बीजेपी को पूरे तन मन धन के साथ बीजेपी को सपोर्ट। तो धन कितना दे दिया आपने? तन मन धन का नाम लिया है। धन तो सर बांटने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन जो प्रोग्राम होगा वो मेरा खुद का खर्चा होगा। जो प्रोग्राम होगा आपका? हाँ, बीजेपी का जो भी प्रोग्राम। लेकिन बीजेपी के यहाँ जो उम्मीदवार थे, जो बेचारे 10 साल से 15 साल से 20 साल से मेहनत कर रहे थे पार्टी के लिए, उनको टिकट नहीं मिला, कोसली विधायक को यहाँ लाके टिकट दे दिया, इसका कोई प्रभाव पड़ेगा? सर बिल्कुल पड़ेगा, बिल्कुल पड़ेगा। बीजेपी में फूट रहेगी? फूट का तो नहीं कह सकते। अगर टिकट कापड़ीवास को मिलती, रणधीर सिंह कापड़ीवास को, तो एक तरफा हो सकता था। कापड़ीवास को टिकट मिलता तो एक तरफा चुनाव? एक तरफा होता। और कापड़ीवास को नहीं दी तो बीजेपी के जो वर्कर हैं, ग्रास रूट लेवल के, आप जैसे लोग जो तमाम दिन पार्टी के झंडे उठा के चलते हैं, उनमें कोई नाराज़गी तो किसी के साथ हमारी इस तरह की कुछ भी नहीं है, लेकिन सपोर्ट करेंगे अपनी तरफ से, जितना एफर्ट हो सकता है वो पूरा करेंगे। उतना पूरा करोगे? बिल्कुल। अभी एक चाचा जी बैठे हैं। चाचा जी उस लाइन को छोड़ के आपके पास आए। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जितेंद्र है जी। कहाँ से हो आप? मैं रेवाड़ी से। आपको क्या लग रहा है, अनुभव आपका भी लंबा ही लगता है, चेहरे वेरे को देख के सफ़ेद बाल आ गए। कितने विधायक बना दिए आपने? कितनी बार वोट डालें? ऐसा जी, हमारी तो बचपन से लेके जवानी निकल गई, एक ही परिवार देखा है मैंने तो, कैप्टन अजय सिंह वाला ही। अच्छा, हाँ। फिर उससे क्या दिक्कत है आप की बात या आप किसके साथ? कैप्टन अजय के? ना, मैं कैप्टन अजय के साथ नहीं, मैं कैप्टन अजय के साथ नहीं। तो क्या कारण है? आप सबसे पहले ये बताइए कि यहाँ चुनाव किस तरीके से देख रहे हैं आप? चुनाव त्रिकोणीय है, चुनाव आमने सामने का है, या फिर कोई एक आदमी बहुत आगे चल रहा है? जी बताऊं आपको, यहाँ 2 परिवार राजनीति करते हैं रेवाड़ी की। एक तो राव इंद्रजीत सिंह जी और एक कैप्टन अजय सिंह जी, ये है। तो आप कौन से पक्ष में? आम आदमी का, या कहने का मतलब एक आम घर का आदमी या राजनीति नहीं कर सकता, गरीब आदमी कोई राजनीति नहीं कर सकता है। मतलब राजनीति का मतलब ये होता है कि सेवा करना पब्लिक की, ये है। तो फिर आप कैप्टन अजय और इंद्रजीत में से किसके साथ हैं? नहीं, मैं दोनों के साथ रही हूँ जी। दोनों के साथ हैं ना। तो फिर किसके साथ हैं? मैं सतीश यादव के साथ। क्यों सतीश यादव में ऐसा क्या है जो सतीश यादव के साथ है? सतीश यादव में काम करने की क्षमता है, और मतलब उस जैसा आदमी अपने को तो मिला नहीं आज तक। उसके जैसा आदमी मिला नहीं? ना,
राजनीतिक तौर पे। तो आप कैप्टन अजय से क्यों नाराज हैं? नहीं, मेरी कोई नाराज़गी नहीं है। फिर उनके साथ क्यों नहीं? ये देख लो आप, ये देख लो आप, नाराज़गी सामने है, देखो ये बिखरी पड़ी है। और रेलवे रोड मेरे साथ चलो आप, मैं दिखाता हूँ रेलवे रोड का हाल। अगर वहाँ पे 70 साल का बुजुर्ग अगर शाम को थोड़ा सा अंधेरा होने के बाद, दिन में भी बता रहा हूँ आपको, दाड़ा चुंगी का हाल देख लो आप, दाड़ा चुंगी का हाल देख लो, यहाँ का देख लो। मतलब शहर में आप घूमोगे ना, आपको खुद पता लग जाएगा कितना का विकास हो लिया। घर के वहीं देख लो मॉल टाउन। और बताओ आप। और बीजेपी के साथ क्यों नहीं जा रहे फिर? है जी, क्योंकि जो सतीश यादव हैं बीजेपी से ही तो टिकट मांग रहे थे। ऐसा है जी, बीजेपी में ना तो कोई वर्कर का सिस्टम है ना कुछ और है। और रही बात बीजेपी का, अगला मैटर है, मैं इतना बड़ा लीडर भी नहीं हूँ ना, अपने को इतनी वो है। मैं रेवाड़ी की बात कर सकता हूँ सिर्फ। हाँ, रेवाड़ी की तो बात कर रहा हूँ। रेवाड़ी में अब सुनो मेरी बात, लक्ष्मण यादव जी को लाए यहाँ पे। लक्ष्मण यादव जी कोसली में थे। आप एक काम करो, कोसली चलो आप, वहाँ देख लो पब्लिक से पूछ के। क्या पूछना है उनसे? उन्होंने वहाँ से यहाँ ट्रांसफ़र कर दिया उनको। अच्छा काम किया होगा इसलिए ट्रांसफर कर दिया होगा कि यहाँ भी जीत जाएगा। तो अच्छा काम, तो सुनो मेरी बात, अब अच्छा काम कर रखा है तो वहीं कोसली में रखते उनको। नहीं समझे बात आप? नहीं तो ऐसे क्या गलत कर दिया वो भी तो बताओ। अब मैं बताऊँ क्या है। अब देखो, मैं रामायण की बात करूँ, सीता माता ने लक्ष्मण की नहीं मानी थी, रेखा खींच के, रेखा खींची थी ना, तो सीता माता ने नहीं मानी थी उनकी बात। तो अच्छा, और बताओ आप। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है भाई साहब कि देखो, यहाँ का जो लोकल आदमी है ना, वो लोकल मुद्दों को समझ सकता है। आपके घर की परेशानी आप समझ सकते हो, मैं नहीं समझ सकता। कहने का मतलब बीच में जिस आदमी का सिस्टम हो उसको, कापड़ीबाजी, बड़ी आदमी थे, कापड़ीबाजी में क्या कमी है बताओ आप? क्या कमी है कापड़ीबाजी में? पार्टी ने टिकट नहीं दिया, यही कमी है? नहीं, क्यों नहीं दिया, कारण तो बताओ आप। इस बात की नाराज़गी है आपको? नहीं, कापड़ीबाजी बढ़िया आदमी है, बढ़िया सिस्टम है उनका, सारी चीज़ें उनको देनी चाहिए थी टिकट। चले भाई साहब, आप बताइए कि आप बिल्कुल जवान से हैं, पहले कौन सी बार वोट डालेंगे आपकी बार? मैं तीसरी बार वोट डालूंगा। यार लग तो नहीं रहा, आधार कार्ड चेक करना पड़ेगा। कितनी उम्र है? मेरी 31। ना 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 ना, 31 में कैसे तीसरी बार डाल दोगे एमएलए का चुनाव वोट? अब लेट बनवाई थी वोट मैंने। अच्छा, तो एक दो बार फर्जी डाल लिया था आपने? बिल्कुल। कमाल है। तो अब की बार क्या लग रहा है, रेवाड़ी में क्या रहेगा? अब की बार आम आदमी पार्टी रहेगी। क्यों रहेगी आम आदमी पार्टी? क्योंकि वो जो सतीश यादव जी हैं, उन्होंने ना घर घर पे जाके सबको, जो एक आदमी होता था उन सबका काम किया है उनने। किसी की भी, कोई भी आदमी चला गया, कोई बुजुर्ग चला गया, कोई जवान चला गया, कोई परेशान चला गया घर से, उनने सबका साथ दिया है। और हमारे कैप्टन अजय यादव जी, उनको आज 45 साल हो गए, उन्होंने रेवाड़ी कुछ भी नहीं किया। एक सर्कुलर रोड घूम के देखो आप, वहाँ पे ना तो आपको अच्छा बाथरूम मिलेगा, कोई लड़की या कोई हमारी घर की कोई भी औरतें कहीं चली जाए बाथरूम वाथरूम करने के लिए, कहाँ जाएगी बाज़ार में शॉपिंग करने, जब बाथरूम कहाँ करने जाएगी, ना कोई सुविधा है। और उन्होंने तो खाली अपना अपना घर बनाया खाली बस। उनके बेटे कहीं और फ्लैट में रह रहा है, हमें पता भी नहीं कहाँ रह रहे हैं वो। और भी जो उनके जो रिश्तेदार है कोकलगढ़ के अंदर, उनको नौकरी लगवाया है। मैं ग्रेजुएट हूँ, मैंने सारे फॉर्म भरे, सब चीज़ सारी चीज़ें करी, आज तक नौकरी। भाई साहब का चेहरा दिखाओ एक बार। वो भाई साहब कह रहे थे कि बीजेपी ने नौकरी दे दी सबको, ये बेरोजगार टकरा गए मुझसे। जी मैं ग्रेजुएट हूँ पूरा। अच्छा, हाँ जी। वो भाई कह रहे थे कि सबको नौकरियां मिली है। सतीश यादव जी ऐसे नेता हैं, वो सबकी सुनते हैं और हम करते मन की है। नहीं, सबकी सुनते हैं और करते अपने मन की है। और हमेशा उन्होंने जो भी मिडिल क्लास लोग हैं उन सबका साथ दिया हमेशा। हाँ जी। तो आप बीजेपी के साथ क्यों नहीं है? क्योंकि सतीश यादव तो बीजेपी से टिकट मांग रहे थे। जी बीजेपी के साथ जी इसलिए नहीं है, वहाँ पे हमारे नेता नहीं है, इसलिए हम बीजेपी के साथ नहीं है। आपके नेता वहाँ नहीं है? हाँ, इसलिए बीजेपी के साथ नहीं है। कापड़ीबाजी को बर्बाद कर दिया बीजेपी ने तो पूरा। उनको कितने साल हो गए चुनाव लड़ते लड़ते, अब उनको छोड़ दिया उनका साथ। लक्ष्मण सिंह विधायक जी को टिकट दिया है वहाँ से, अगर वो जीतते तो वहीं से करवा देते, अगर जीत ना होता वो वहीं से जीत लेते। भाई साहब आप बच गए थे। और हुक्का, तो हुक्का कब से पी रहे हो आप? हुक्का तो 1 साल हो गए पीते हुए। सिखाया किसने? सीख लिया ऐसे ही बैठ के दोस्तों में। अच्छा, हाँ, गहरी बात होगी। समाज का प्रतीक होता है ना ये। समाज का प्रतीक होता है। तो चार लोगों की उठक बैठक का मामला यही हाँ, होता उठक बैठक कहीं भी बैठ जाओ आप, हुक्के के सहारे, किसी में भी, चाहे आपका विरोधी हो चाहे किसी भी पार्टी का हो, यहाँ पार्टीबाजी नहीं होती है हुक्के के साथ। हुक्के के साथ कोई पार्टीबाजी नहीं होती। तो अब चुनाव चल रहे तो हुक्के की घूंट के साथ में क्या चर्चाएं चलती है? क्या बाहर निकल के आता धुआं के साथ?
भाई चर्चा यही चलती है कि देखो जो स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट रहेगा, जो मेहनत कर रहे हैं, मेहनत सब कर रहे हैं अपनी अपनी, जो अच्छा कैंडिडेट है, जिसका भाग्य लिख रखा है परमात्मा ने, वो जीतेगा। सब अपनी अपनी मेहनत कर रहे हैं और जनता जनार्दन है, जनता जिसको ज़्यादा वोट देगी वो जीत के निकलेगा। तो आप ऐसा लग रहा है कि ना आप बीजेपी के हैं, ना आप कांग्रेस के हैं, ना आप आम आदमी पार्टी के, तो आपके हिसाब से मुकाबला किन लोगों के बीच? नहीं, मैं बीजेपी का हूँ, मैं बहुत कट्टर समर्थक हूँ बीजेपी का, पूरा एकदम। लेकिन आपके नेता कौन है बीजेपी में? मेरे सारे नेता हैं। लक्ष्मण यादव भी मेरे साथ 20 साल से वॉली खेल रहे हैं, मैं छोटा सा जुड़ा हुआ हूँ क्लब से। हम बहुत पुराने, हमारी वो है उनसे। मतलब विधायक जी क्लब जाते हैं? हाँ, नहीं क्लब नहीं जाते, हमारा क्लब है 5 स्टार क्लब, बहुत पुराना क्लब है, जो रेवाड़ी शहर के जो बहुत अच्छे लोग थे पुराने टाइम से, मतलब 20-25-30 सालों से जो वॉलीबॉल क्लब चल रहा है उसमें लक्ष्मण यादव भी जुड़े हुए हैं। अच्छा, वॉलीबॉल क्लब की? हाँ, वॉलीबॉल क्लब अपना। लेकिन यहाँ से जो विधायक, जो एमएलए की टिकट मांग रहे थे बीजेपी के, उनको टिकट नहीं मिला, उसका दर्द नहीं है? भाई देखो, दर्द तो सबको ही होता है। अगर मैं तैयारी करूँगा तो मेरे को भी दर्द होगा। चाहे आप तो एक छोटी सी चीज़ हो, अगर मैं कहीं सरपंची का इलेक्शन भी हार जाऊँ, पंची का इलेक्शन भी हार जाऊँ, दुख तो उसका भी होता है ना। तो पार्टी ने जो निर्णय किया है वो उनके देख के किया है, उनका सर्वे के हिसाब से किया है, जो भी किया है। हो सकता है जनता को थोड़ा पसंद ना आया हो, बाकी एक्सेप्ट तो करना पड़ेगा ना। एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिल्कुल। तो आप पूरे तरीके से बीजेपी के साथ? बीजेपी के साथ है। मैंने तो बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम था कल मेरे गाँव में, लक्ष्मण यादव जी का बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम करवाया है, पूरे मीडिया में वायरल हो रखा है। अच्छा, चाचा जी आप भी इस तरफ आ जाओ, ओके के पास में, वो बैठक ज़्यादा अच्छी रहेगी, इस तरफ आ जाओ। परिवारवाद से हटके देखो, अब बीजेपी ने जो टिकट दिया 2014 में रणधीर सिंह कापड़ीवास को दिया, 2019 में सुनील मुस्सेपुर को दिया, 2024 में अभी अपने लक्ष्मण यादव जी को दिया। तो किसी भी एक कोई ये नहीं कह सकता कि भाई एक परिवार चल रहा है। लेकिन राव इंद्रजीत सिंह परमानेंट लड़ रहे हैं, उनकी बेटी को टिकट दिया, उस पर क्या कहोगे? भाई वो जीत रहे हैं ना, परमानेंट लड़ेंगे तो पार्टी किसी को अगर जिताऊ कैंडिडेट है तो उसको देगी ना। अगर हमारे यहाँ से कोई बाहर का कैंडिडेट, आप अपने शब्दों को पकड़िए। आपने कहा कि परिवारवाद से हट के टिकट दी जा रही है, फिर मैंने हार जीत का मुझे नहीं पता, कौन जीतेगा कौन हारेगा। आपने कहा कि बीजेपी परिवारवाद से हट के टिकट दे रही है, हर बार नया कैंडिडेट बदल रही है। मैंने कहा कि राव इंद्रजीत सिंह खुद सांसद हैं, उनकी बेटी को एमएलए का टिकट दिया, तो ये परिवारवाद है या परिवारवाद से परे है? भाई देखो क्या होता है, कई बार पार्टी को कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ता है, और सब पार्टियाँ करती है, मान रहे हो ना। चलो ये आप ये मानते हैं ना कि पार्टियां कॉम्प्रोमाइज़ करती हैं? करना पड़ता है। चलिए अब चाचा जी थोड़ा सा आप इस तरफ आ जाओ, थोड़ा नज़दीक आओ। क्या नाम है आपका? मेरा अनिल यादव है जी। तो राव साहब आप बताओ कि यहाँ क्या रहेगा, रेवाड़ी में कौन जीत रहा है? एक्चुअल में तो सीधी सीधी बात है कि यहाँ हमें परिवर्तन की आवश्यकता है। कितनी बार लूट पीट लिए, घिस घिस के हमारी एज भी मेरे ख्याल 45 हो गई, तो कुछ तो परिवर्तन चाहिए, नहीं चाहिए। में क्या देख रहे हैं, बीजेपी को जिताएंगे आपकी बात? नहीं, हम आम आदमी पार्टी के सतीश यादव जी को जिताने की कोशिश करेंगे, पूरा भरपूर प्रयास करेंगे, क्योंकि हमें नहीं लगता कि उनसे जुझारू नेता हमारे यहाँ कोई है। हमें जो हमने देखा है, सोचा है, वो बता रहा हूँ। कांग्रेस और बीजेपी से क्या नाराज़गी है? वही दो घराने, भाई हमारे भी बच्चे बड़े हो रहे हैं, हम भी तो किसी के लगे हैं जाके, हमारे को भी तो परिवर्तन तो चाहिए। इसलिए हमें अपने घर तो सभी भर रहे हैं, हमारे भी तो बच्चों का कुछ होना चाहिए, और भी जो गरीब साथी हैं, गरीब भाई हैं, उनका भी तो कुछ हो। अपना अपना ही करेंगे सारा काम। अच्छा, इस चीज़ से नाराज़गी है सख्त। चिरंजीव राव विधायक हैं 5 साल से, उसके पापा विधायक रह चुके कई बार, उनके दादा विधायक थे। क्या लगता है? 10वां चुनाव, 10वीं बार चुनाव लड़ रहे हैं इस खानदान से, 10वीं बार चुनाव। अच्छा। ऐसा नहीं है कि भाई आपके लिख दिए, आपको किसी को मौका देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, उनको खुद की सोच होनी चाहिए ना। या फिर आपने एकदम शहर को बिल्कुल चमका के रखा हुआ है, या शहर में बहुत ज़्यादा काम किया हुआ है, तो आप वोट मांगने के हकदार हो। ठीक है। बीजेपी में नहीं, बीजेपी का तो हम अब खुद ही, हमारे जो प्रत्याशी हैं वो खुद ही टिकट के दावेदार थे, लेकिन वही बड़े राजघराने, उन्हीं के कारण से टिकट नहीं मिली, तो उन्होंने अपने पार्टी अपने हिसाब से। आपकी नज़र में आम आदमी पार्टी की टक्कर किस पार्टी से है, बीजेपी से है या कांग्रेस? नहीं, अभी तो सोच ही नहीं रहे इस बारे में, टक्कर के बारे में अभी सोच नहीं रहे। अब टक्कर देखो इलेक्शनों के बाद ही पता चलेगा, टक्कर नहीं सोच रहे हम तो, अपने आप ही इंडिविजुअली यूँ सोच रहे हैं कि भाई हम ही जीत रहे हैं। आपको लगता है कि आप जीत रहे हैं? हाँ, हम जीत रहे हैं जी।
आप बताइए कि आपको क्या लगता है, आपकी जो बीजेपी की टक्कर है कांग्रेस से है, आम आदमी पार्टी से है, या फिर किसी निर्दलीय से है? देखो टक्कर तो दो में ही होती है पार्टियों में, कांग्रेस बीजेपी, दो ही पार्टियों में टक्कर है। और निश्चित तौर पर बीजेपी की सरकार बनेगी और बीजेपी के कैंडिडेट जीतेंगे रेवाड़ी से। तो भविष्यवाणी कर रहे हो आप बीजेपी की सरकार बने? बिल्कुल, बीजेपी की सरकार भी बनेगी। उनको सरकार बनानी आती है और सरकार चलानी भी आती है। एक दो चाचा जी नए जुड़े हैं, इनसे बात कर लेते हैं। चाचा जी, अनुभव आपका भी मुझे ठीक ठाक लगता है और आप बड़ी देर से, बड़ी गौर से बात सुन रहे थे। तो रेवाड़ी का चुनाव कहाँ है? बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी के बीच में उलझा हुआ है, या आपको लग रहा है कि कोई एक सितारा है जो बुलंदियों को छू लेगा? देखो जी, मैं विश्वास करता हूँ परिवर्तन की राजनीति में। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और परिवर्तन अनिवार्य भी है। आम लाइफ में भी, डेली लाइफ में भी आप देखते हो, बिना परिवर्तन के कुछ नहीं है। एग्जिस्टिंग कैंडिडेट है चिरंजीवी राव जी, उनका भी हम अपने निजी जीवन में देख चुके हैं कि शहर के प्रति उनका क्या रुझान है, शहर को वो कितनी सहूलियतें प्रदान कर रहे हैं, आम आदमी का कितना दुख दर्द समझ रहे हैं, वो हम देख लेते हैं। लेकिन हमारी पहुंच से बाहर है, हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बोल नहीं सकते, क्योंकि एक ज़मीन से जुड़े मामूली से आदमी हैं। लेकिन ये जो चुनाव महोत्सव चल रहा है, जो चुनाव की आप जैसे न्यूज़ चैनल्स के साथी भाई आम लोगों की राय जो ले रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत अच्छी चीज़ है। आम आदमी के सामने एक जो तस्वीर निकल के आती है, शहर की जो पोजीशन है, इलेक्शन का जो एक रुझान है, वो थोड़ा सा निकल के आता है। और उसी के आधार पे जो बड़े बड़े, नहीं आप वो रुझान बता नहीं रहे हो, आप बात को गोल गोल घुमा रहे हो जलेबी की तरह, गोल नहीं, मुद्दे पे नहीं आ रहे हैं। गोल नहीं घुमाएंगे। और हकीकत में तो बिना गोल के तो कुछ भी चीज़ नहीं। एक चीज़ का नाम बता दो जो गोल नहीं है। सिंपली टेल मी, यू आर द प्रेस रिपोर्टर, आई सिंपली आस्क यू ए सिंगल क्वेश्चन, एनीथिंग इन दिस यूनिवर्स विच इज़ नॉट बिलोंग्स टू गोल? नेताजी गोल नहीं, ये बताओ आप। नेताजी दुधारी तलवार हैं, वो गोल नहीं है। कौन? सारे नेता नहीं, गोल तो है, ये गोल तो है, गोल तो हमें बनाना चाहिए। ये हम नहीं बनाते हैं, गोल बनाना चाहिए। राजस्थान में आप देख रहे हो, एक बार कांग्रेस की सरकार आती है, एक बार बीजेपी की सरकार आती है। तो आपको क्या लग रहा है कौन जीत रहा है यहाँ से? हम ऐसे तो आप ये बहुत सिली क्वेश्चन पूछ रहे हो कि कौन जीत रहा है। मैं आपको आपसे भी बड़े प्रेस रिपोर्टर ला के सामने खड़ा कर दूँ और आप मेरे को बता दो कौन जीत रहा है। दिस इज नॉट जेन्युइन क्वेश्चन। लेकिन आप इतना तय मान के चले, मैं बता रहा हूँ कि ये परिवर्तन की राजनीति है, परिवर्तन अनिवार्य है, बिना परिवर्तन के कुछ नहीं होगा। ठीक है जी, और हम परिवर्तन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। हमें परिवर्तन चाहिए चाहिए चाहिए। परिवर्तन के रूप में आपके पास में अल्टरनेट क्या है, कहाँ जाएंगे? इंटरनेट है, हमारे आम आदमी पार्टी के सतीश भाई हैं, अच्छा, शहर के बिल्कुल दावेदार हैं उम्मीदवारी के। नौजवान साथी हैं, कांग्रेस को भी हम परख चुके हैं। आई एम 55 ईयर्स ओल्ड मैन, और मैं पर्सनल लेवल पे भी कुछ एक अपने निजी कार्यों के लिए इन महामहिम जो हमारे बैठे हैं सत्ताधारी, उनको मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, उनसे सहायता लेने के लिए भी जा चुका हूँ। बाकी हमें आज तक ऐसा कुछ मिला नहीं कि शहर के प्रति कुछ अच्छा काम हुआ है, नौजवान साथियों के लिए अच्छा काम हुआ है, या बेरोजगारी के प्रति कुछ अच्छा काम हुआ है। इतना करप्शन आज भी है, पहले भी था, और अब एक नई उम्मीद के साथ एक नए कैंडिडेट को समर्थन देना चाहते हैं। चलिए, तो अब आप बता रहे हैं कि आप आम आदमी पार्टी के साथ जाएंगे। मेरा एक सवाल ये कि आप अपनी टक्कर किससे मान रहे हैं? कांग्रेस के चिरंजीवी राव से, बीजेपी के लक्ष्मण से, निर्दलीय सन्नी से? देखिए, टक्कर का तो मैंने जैसे आपको पहले बताया, टक्कर का तो ले दे के जो मुख्य चेहरे ये तीन हैं, त्रिशंकु बन रहा है शहर में, क्योंकि इतनी जल्दी जो ये कह देना कि कौन जीत रहा है, ये थोड़ा सा नामुमकिन सा हो जाता है ना। फिर भी हम यही चाहते हैं कि
जो मेरा जो मत है वो यही है कि एक नए चेहरे को लाया जाए, एक युवा सोच के साथ एक कदम आगे बढ़ाया जाए। क्या होगा भाई, इन्होंने कुछ करा नहीं, 15-15 साल 30-30 साल से बैठे हैं, ठीक है। एक मामूली चीज़ें जो मैं आपको गिनवा दूँ, गोवंश की रक्षा। अरे शहर में जाके देखो, एक चक्कर लगाओ, पता लग जाएगा आपके गोरक्षकों को। मैं फेस करता हूँ गोरक्षकों को, मेरे सामने लाओ, मैं उनसे 36 सवाल पूछता हूँ गोरक्षकों को, क्या गोरक्षा हो रही है। बड़े बुजुर्गों के सींग मार दिया, टांग टूट गई, उसको कोई उठाने वाला नहीं है वहाँ पे। पूरे रोड के अंदर इतने गोवंश डोल रहे हैं, कोई कंट्रोल नहीं है। अरे कंट्रोल किस चीज़ का है? नाले भरे हुए हैं, बारिशों में लबालब पानी भर जाता है। अरे भाई किस चीज़ की राजनीति है तुम्हारी? कोई बताए तो सही। रोजगार के क्या हाल चाल है? अरे रोजगार तो हर आदमी कर रहा है। जो वेल्डिंग वाले की दुकान पे लग रहा है वेल्डिंग के लग रहा है, जिसका बच्चा पढ़ रहा है वो फीस के पैसे भी अदा नहीं कर पाता। नहीं, जो बीजेपी और कांग्रेस और आम आदमी पार्टी जो घोषणा पत्र जारी कर रही हैं कि हम इतने लाख नौकरियां देंगे, इतने लोगों को पेंशन देंगे। भाई एक बहुत पुरानी कहावत है, हाथी के दांत खाने के और होते हैं और दिखाने के और होते हैं। एक बहुत पुरानी फिल्म थी जिसमें जो हमारे जाने माने कलाकार कादर खान साहब, वो हमें राजनीति का संधि छेद करके बताते हैं, और वो संधि छेद इति सिद्धम है, और वो मैं आपके सामने बयां करता हूँ। राजनीति रा से राक्षस, ती से तिगड़मबाज, कैसे कपटी, समझ रहे हो, राजनीतिक, और जैसे जनता, समझ रहे। तो भाई मेरे ये तो जो दौर है, वो कहते हैं ना ये तो गाड़ी यूँ ही चलेगी, और ये यूँ ही चल रही है। क्योंकि अभी तक मुझे पूरे देश के अंदर, मैं देश तक की कह रहा हूँ, जो मेरा मानना है, हाथी के दांत खाने के हो रहे हैं और दिखाने के हो रहे हैं। ये राष्ट्र में सुधार तभी होगा जब आम आदमी शिक्षित होगा। आज शिक्षा के लिए कोई क्या कर रहा है बताओ आप? फीस नहीं भर पाता। नर्सरी की फीस इतनी है जितनी मैं ग्रेजुएशन कराया। ग्रेजुएशन में का मैंने बजट उस दिन मैंने लगाया, ग्रेजुएशन का बजट, मेरा बजट 1300-1400 से ऊपर नहीं है। और आज आप देख रहे हैं एक बच्चे की फीस 6000 रुपये है। एक तरफ पोस्टर लगा रहे हैं कि भाई बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ठीक है। अरे उस बेटी का एडमिशन तो कराने जाओ, कांच बाहर आ जाती है। ये देखो ना कितनी अच्छी तस्वीर जा रही है। मैं वही तो बोल रहा हूँ। तो ये तो बाबूजी सब जो चल रहा है, एक आम आदमी बोल नहीं सकता। हो सकता है कि मेरे पीछे भी आपका ये सीन देख के 3-4 आ जाए, भाई क्या बोल रहा था भाई उतर, ठीक है। तो आम आदमी डरता है, बाल बच्चे वाले हैं, कमज़ोर दायरे के आदमी हैं। राजनीति हिंदुस्तान में सिर्फ बाहुबलियों की है। राजनीति जो है, आपको मैंने संधि छेद कर बताया, तथायत वही है। शिक्षित आदमी होगा, अपने अधिकारों की लड़ाई लड़ेगा और परिवर्तन की राजनीति देगा देश को, तो देश के अंदर सुधार होगा, अदरवाइज नहीं होगा। बस मेरा आपके चैनल के माध्यम से कहने का दोस्त यही एक है कि परिवर्तन अनिवार्य है। इनकी जड़ें खोखली करो पुराने लोगों की, नए बंदे को लाओ, और वो कुछ करेगा तो ठीक है, नहीं करेगा तो फिर अगला कैंडिडेट लाओ। उसके अंदर कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ उभर के आएंगी, निखर के आएंगी। पुराने आदमियों को सब ने देख लिया, 6-6, 7-7 योजनाओं में देख लिया। मुझे नहीं लगता कि कुछ देश के अंदर हुआ है, शहर में कुछ हुआ है। बोलो कहाँ ले जाऊँ? छोटी से छोटी चीज़ है, बाथरूम देख लो, कहीं चले जाओ, यूरिनल जो बना हुआ है, सड़ी नल नहीं चल रही, ठुट्टी नहीं चल रही वहाँ पे। और छोटी से छोटी चीज़ आप बता दो, उसके बारे में बता दो। सब्जी मंडी में चले जाओ, जहाँ से हम अपना अन्नदान खाने का लेकर आते हैं, वहाँ पे इतना गंद है कि कोई आदमी सब्जी नहीं खरीद सकता। लेकिन पापी पेट का सवाल होता है, समझ रहे हो? तो ये इस शहर रिवाड़ी के विधानसभा क्षेत्रों के लिए मेरा संदेश है कि पब्लिक समझदार हो गई है और चुनेगी उसी को जिसके अंदर कुछ दिख रहा होगा, जो नई सोच के साथ आएगा। ये पुराने जो ढकोसले और पुराने जो साफेबाज है ना, ये सब साइड में हो लेंगे। एक नई सोच के साथ जवान उभर रहा है, एक नई सोच के साथ एक नया नेता आ रहा है, उसको पब्लिक चुनेगी और वही कामयाब होगा। हमारी यही आपसे
नई सोच के साथ में हाँ कोई और भी बच रहा है भाई बात करने के लिए? आप अभी एक दो सज्जन और आए हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं। चाचा जी आपको सीट छोड़नी पड़ेगी, ये आम आदमी की सीट छोड़ के आप आम आदमी से हमें मिलने दो। तो बड़े भाई कहूँ या छोटा भाई कहूँ? कुछ ही चाचा से आप नाराज हो गए? मैं उसके लिए कह रहा था, मैं उसको चाचा क्यों कह दिया? अच्छा अच्छा, उम्र के हिसाब से छोटो भाई है हमारा। जब ये क्या चाचा हो गया तो हम ताऊ हो गए। अरे रे 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 रे, तो ताऊ जी अब बताइए क्या क्या करना है? मैं कुछ ना करना, जो हो रहा है होने दो उसको। क्या लग रहा है आपको चुनाव का क्या रहेगा? चुनाव में क्या रहेगा? चुनाव में कुछ ही हो, नेता जीतेंगे जनता हारेगी, यही होता है और यही होएगा। नेता जीतेंगे जनता हारेगी, यही होता आया है, यही होता। नया कुछ नहीं होना। कौन सी पार्टी जीतती लग रही है आज? मैं बता रहा हूँ ना, कोई सी जीत जाओ। शेर का भाई बगैर, चोर चोर मौसेरे भाई। क्या गजब बात कही। कहाँ थे इतनी देर से? बड़ा इंतजार किया जा रहा था। नहीं गलत कही, कुछ बताओ ना तो वो तो आपकी राय है, आप क्या कह रहे हो? ना ना, सच्चाई यही है। शरीफ वही है जिसे मौका नहीं मिला, बाकी इस हमाम में सब नंगे हैं। तो क्या मान के चला जाए कि कौन आएगा उस जगह पे जहाँ पिछली बार कोई और रहा होगा, उससे पहले कोई और रहा होगा? अरे कोई आ जाओ, कोई फर्क ना पड़े हमें। कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये दुनिया ऐसे चलेगी, ऐसे ही चलती रहेगी जैसे चलती आई है। जो तमाम भाषण दिए जा रहे हैं सब बेवकूफ़ बनाने के, सब सब उल्लू साधने के लिए दिए जा रहा है अपन। सब सब आप बड़े टेक्निकल आदमी निकले। बाकी इनसे पूछो, ये सही रहा है। मन की बात नहीं बता रहे आप। मन की सच्चाई बता दी, और इससे ज़्यादा कर तो आपको आपने मैं हनुमान जी तो हो नहीं जो कलेजा चीर के दिखाऊंगा अपना। हैं? सच्चाई तो यही है। बाकी आप जो सुनना चाहते हो वो बताओ, हम तो वो सुना देंगे। नहीं तो आबो हवा क्या कह रही है इस शहर की? आबो हवा पता नहीं, मैं यहाँ का हूँ नहीं। अच्छा, आप यहाँ के नहीं हैं, तभी दिमाग नहीं लगाया आपने। हाँ। तो भाई साहब आप इस तरफ आ जाओ, भाई साहब को उस तरफ शिफ्ट कर लें। आप बाहर से थोड़ी हैं? ना, मैं तो यहीं लोकल से हूँ। लोकल से हैं, तो क्या लोकल मुद्दे हैं आपके चुनाव? लोकल मुद्दे हमारे तो क्या होंगे, ये तो जनता के तो मुद्दे हैं ही। तुम्हारा तो मेन आदमी को उगलाना है कि कौन सी पार्टी निकलेगी, जबकि हमसे ज़्यादा तुम लोगों से मिले हो। हमसे ये निकलवाना चाहते हो मुँह से कि किसकी हवा है। आप निकाल के दोगे हवा को, तो तभी तो हम बताएंगे कितनी हवा निकल रही है और किसकी निकल रही है। देखो ऐसा है, जनता ने तो हमेशा ही यूँ ही परेशान रहना है। जो मेन मुद्दे होते हैं ना, उन पे तो कभी चुनाव हुआ ही नहीं। आपको संगत का असर है? कितने सालों से दोस्ती है? ये हम 20 साल। उसका नहीं, मेन चीज़ है ना, हर आदमी, कुछ ही लोग मिलेंगे जो ठेकेदार होते हैं, जिनकी पहुंच है, वो तो खुश हैं भाई, वो बोल जाएंगे आपके सामने कि जी वो जीतेगा वो जीतेगा। जो आम जनता है ना, वो आपको ना बता के देगी। ये प्रजातंत्र है, तो प्रजातंत्र के हिसाब से उसका वोट का अधिकार है, वो अपने चुपचाप डाल के आएगी, वो रुष्ट होके डाल के आएगी, बाद में भी उसको खुशी नहीं है। शिक्षा, दो ही मुद्दे होते हैं आदमी को वैसे देखा। नहीं, अब अपन बात करें, जैसे बीजेपी है 10 सालों से केंद्र में भी है, अब तो 11वां साल उनको लग गया। 10 साल से यहाँ बीजेपी है, तो आपको क्या लग रहा है? बस वही घूम फिरा के आपने वही आना। 11 साल 10 साल बीजेपी रह लो, बीजेपी ने अपने काम कर दिए, कांग्रेस अपना काम करेगी। सरकारों से क्या, आदमी बढ़िया चुनो, आदमी लाएगा जो कुछ करना है। तो आपकी नज़र में कौन बढ़िया आदमी जो चुनाव लड़ रहे हैं? आप फिर वही आ गए वही बात पर। ये मुद्दा नहीं है, ये मुद्दा नहीं। प्रजातंत्र के जालिम हो, मन की बात निकाल के नहीं दे रहे हो। उनकी बात नहीं इसमें। देखो, ये मेरा मत है, मताधिकार होता है, ये आदमी को देना होता है। उसमें पहले से वो करना गलत है। उसको आपको, खैर आपका काम है अंदर से खोद खोद के निकालना, लेकिन जो मुद्दे होते हैं ना, उसमें आदमी, जनता कहीं ना कहीं दुखी है अंदर से। कुछ वो जो वो चाह रही है, फ्री की रेवड़ी बांट रहे हैं लोग। अब मुद्दे को इनके घर से क्या जा रहा है? इनके घर से क्या जा रहा है? जो जिन लोग, सरकार जिनका जो टैक्स भर रहे हैं, जो उनसे पूछते हैं, आज आप ये फ्री कर दोगे, मैं बिजली फ्री कर दूंगा, मैं 8,000 पेंशन कर दूंगा, मैं फलाना कर दूंगा। कहाँ से कर देगा? अपने घर से कर देगा। जी सर, आपका कहीं बीजेपी की तरफ तो नहीं है ना? मैं किसी की तरफ से नहीं हूँ। बीजेपी, कांग्रेस की तरफ हो?
दो फिर वही बात आ सबने कर रखी है, मैंने तो सब मैं तो फिर तो सबने कर रखी है, एक नाज आम आदमी दूसरे कर रहे हैं, किसी की तरफ भी नहीं। हमने तो बता दिया आपको, आपका काम है खोद खोद के निकालना। बस जनता दुखी है, अपना बदलाव करेगी। बदलाव वही आगे बात में तुमने अपना अपना निकालना है खोद खोद के। तो बदलाव में कौन दिखाई दे रहा है? उगता हुआ सूरज। ना बस ठीक है सब, वो तो आप ज़्यादा लोगों से मिल रहे हो, आपके दिमाग में आ गई होगी, आप अपने हिसाब से करो। हमारी तरफ से तो कोई वो है नहीं। ठीक है, जिसका लगेगा लास्ट तक जब हवा देखेंगे। ये सर के बाल यूं ही नहीं उड़े, मेरे जैसे पत्रकारों को आप खूब बेवकूफ़ बना सकते हैं। ना बेवकूफ़ बनाने वाले देखो कोई बात नहीं है इसके अंदर, मन की कोई बात नहीं बताओ ना बेवकूफ़ बनाने वाली कोई बात है ही नहीं, क्योंकि आप भी समझदार, जब आप इतना काम कर रहे हो तो आप भी आप उड़े हुए बाल हैं, इनसे अनुभव बोल रहा है आपका लंबा अनुभव। मेन देखो बात यही है कि आदमी की जो मेन चीज़ें होती हैं ना, जो मेन मुद्दे हैं, शिक्षा का हुआ, स्वास्थ्य का हुआ, इन पे तो कोई बात ही नहीं करता। जो मुद्दे हैं उन पे बात करो। जो आपने कुछ किए हैं वो गिनवाओ, जो आपने किया है वो लेके। मैं कह रहा हूँ कि किसी नेता को वोट मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अगर वो पीछे रह चुका है या सरकार कोई रह चुकी है तो उसको वोट मांगने की जरूरत ही क्यों पड़ती है? अगर उसने कुछ किया है तो सामने पेश करो। क्या नाम है आपका? राजकृष्ण। ये राजकृष्ण जी हैं, बिल्कुल भी अपने मन की बात नहीं देंगे। इतना तो इन्होंने बता दिया कि बदलाव की ओर ये चल रहे हैं। अब बदलाव में कौन सी नाव में बैठते हैं, कहाँ इन्हें लगता है कि सूरज उग रहा है और उस सूरज को पानी देने का ये मन बना चुके हैं। आप मेरे साथ देख रहे हैं ब्लैक एंड वाइट सच। मैं महेंद्र यादव। जय हिंद, जय भारत।